हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा टॉपिक लेके हाजिर हैं जिससे बच्चे सारी उम्र जूझते रहते हैं। ए एंड द, यस, इंग्लिश आर्टिकल्स, ए एंड द, जो बच्चों के लिए मुसीबत बना रहता है। दे आर नॉट एबल टू डील विद देम थ्रू आउट देयर लाइफ। They never come to know when to use a, when to use and, when to use the. इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आप भूल जाओगे और हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलो फिर आज सीखते हैं इंग्लिश एक नए अंदाज में। ए एंड द, देखिए ए एंड द जो है इंग्लिश में सबसे मुश्किल टॉपिक्स में से एक है। इसकी मुसीबत ये है कि ए एंड द जो है ये हमेशा एक नाउन के आगे आते हैं, जैसे एन एप्पल, द बॉय, द मैंगोज, है ना, एन एयरप्लेन, नाउन के आगे आए ना। अब इनका यूज़ जो है वो ये डिपेंड, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि नाउन की नेचर क्या है ना। तो नाउन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मास्टर। हमें नाउन की कई बार नेचर का सेंटेंस में पता ही नहीं चलता, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यू यूज़ ए एंड द। बट हम आपकी आज ए एंड द की 50% प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे तो ए एंड द के बहुत सारे रूल हैं, वो आप बाद में पढ़ लेना। अगर हम आपको शुरू में देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बाद में पढ़ते रहना। लेकिन आपका जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, वो आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आप हो सके तो ये चार्ट जरूर ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आपके काम आएगा और आपकी ए एंड द की समस्याओं को हल करता चला जाएगा। देखिए ये हमने बनाया है ए एंड, इसमें द, नो आर्टिकल। इधर हमारे पास है सिंगुलर काउंटेबल, इधर है हमारे पास प्लूरल काउंटेबल, इधर है अनकाउंटेबल। थोड़ा सा लेट आई टेल यू व्हाट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जो गिने जा सकते हैं और एक हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, मार्कर। एक मार्कर है, 1000 मार्कर भी हो सकते हैं, गिने जा सकते हैं ना। 1000 मार्कर भी हो सकते हैं, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 6। सो इट इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर हमारे पास है प्लूरल काउंटेबल, वही अगर मार्कर ऐसे लगा दें, मार्कर्स, है ना, मार्कर्स, ये क्या हो गया, प्लूरल, बट स्टिल इट इज काउंटेबल। 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स, 5 पेन्स और 10 पेन्स, 2 रूम्स और 10 रूम्स, दे कैन बी काउंटेड, गिने जा सकते हैं। प्लूरल भी हैं और गिने भी जा सकते हैं। एंड थर्ड रो इज दैट ऑफ अनकाउंटेबल, ऐसे नाउन जो गिने नहीं जा सकते। हम नाउन्स की बात क्यों कर रहे हैं यार, सीखने तो हम आए थे आर्टिकल। अरे भाई, नाउन के आगे ही तो आर्टिकल लगेगा। एन एरोप्लेन, द बॉय, द गर्ल, द टीचर, आ टीचर, है ना। तो नाउन क्या, तो हमें नाउन के बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि नाउन कैसे हैं। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, गिना ना जा सके। बताइए कौन सी चीज़ जो गिनी नहीं जा सकती है? कोई चीज़? कोई नहीं है, नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे मिल्क। आपको मिल्क तो गिन लेते हैं हम, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध। मनी, आपको कि मनी भी काउंट हो जाता है, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। यस, राइट। बट यू कैन नॉट से 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, है ना। यू कैन नॉट से 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 1, है ना। आप उसको ऐसे कह सकते हो 1 लीटर ऑफ मिल्क, है ना, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ कहते हो, 2 पैसा, 2 मनी नहीं कहते आप, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड, ऑनेस्टी, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो गिने नहीं जा सकते। उनको गिनने का कुछ तरीका होता है हमारे पास, जैसे 1 किलो दूध, 1 किलो राइस, है ना।
हमें 1 किलो लगाना पड़ता है उनके सामने। तो ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं अनकाउंटेबल। अंडरस्टूड? तो हमारे पास 3 तरह के नाउन आ गए, क्योंकि हमने नाउन को डील करना है। आर्टिकल सीखने के लिए थोड़ा सा नाउन का पता होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल जो एक हो और गिना जा सके, प्लूरल काउंटेबल जो ज़्यादा हो और गिना भी जा सके, और तीसरा अनकाउंटेबल। आइए अब चार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा चार्ट आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है 50% राइट नाउ विदाउट एनी प्रेपरेशन, विदाउट एनी हार्ड वर्क। 50%। देखिए ये कॉलम है ए एन का, ध्यान से देखिए। ये कॉलम है द का, ये कॉलम है नो आर्टिकल का। नो आर्टिकल का मतलब जिसके आगे कोई आर्टिकल ना लगे। ऐसे नाउन, ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां कोई आर्टिकल नहीं यूज करना होता, उसको कहते हैं नो आर्टिकल। लेट्स कम बैक टू द चार्ट। ए बॉय, इधर हमने लिखा ना सिंगुलर काउंटेबल। देखिए ये वाला सिंगुलर काउंटेबल। ए बॉय, बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल, एक बॉय सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तो व्हाट विल हैपन? ए बॉय, है ना, आ बॉय, एक लड़का। एन आउल इज ऑल्सो पॉसिबल। दोनों का मतलब है एक, ए और एन का मतलब है एक, इसलिए आ बॉय एन आउल। ओके। अब जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं, एक हैं, गिने जा सकते हैं, उनके अब एक ए लगा सकते हो। आ रूम, आ पेन, ए टीचर, है ना, आ बॉय, a girl, a father, isn't it? A fan, an AC, है ना, an elephant, है ना। यानी कि उनका ए और एन। The boy is also possible. Why? How? If the boy is general, it is a boy. But if it is particular, it is the boy. Isn't interesting? ए बॉय, द बॉय। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे पता करेंगे कहाँ क्या आएगा? देखिए अगर तो वो पर्टिकुलर है तो द लगा दो, अगर वो जनरल है तो ए लगा दो। इट्स क्वाइट इजी। फॉर एग्जाम्पल आई से कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। बाहर जो लड़का खड़ा है उसको बुलाओ। द क्यों लगाया मैंने? पर्टिकुलर, क्योंकि जो बाहर खड़ा है। ऐसे नहीं किसी भी लड़के को पकड़ के ले आओगे आप जो मेरी वेट कर रहा है। मैं पीएन को कहता हूँ कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बाहर खड़ा है उसको बुलाओ। तो द पर्टिकुलर। जब खास हो जाए, खास, तो द। अगर जनरल है तो ए। आ बॉय, आ गर्ल। अगर मैं उसको कहता हूँ पीएन को कॉल अ बॉय फ्रॉम आउटसाइड, कॉल अ बॉय फ्रॉम आउटसाइड, इसका मतलब एनी बॉय, नॉट पर्टिकुलर। पीएन को जो अच्छा लगेगा पकड़ के ले आएगा मेरे पास, है ना। मेरी भी कोई चॉइस नहीं है कि कोई भी बॉय आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो आ बॉय। पर अगर मेरे दिमाग में मुझे भी पता है और पीएन को भी पता है कौन से लड़के की बात हो रही है, तो द बॉय, पर्टिकुलर। अंडरस्टूड? ये फार्मूला बड़े काम आएगा, आपको याद रख लीजिए, जनरल एंड पर्टिकुलर। देन नो आर्टिकल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ए एन नॉट पॉसिबल। ये जो हमने लाइन लगाई है इसका मतलब है नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर सिंगुलर काउंटेबल हो, जैसे ए बॉय, एन एप्पल, एन आउल, द बॉय, सिंगुलर, ए एन तो लगेगा, लेकिन बिना ए एन के पॉसिबल नहीं है। यस, जैसे कॉल बॉय, मैं कहूँ पीएन को कॉल डैश बॉय, कॉल बॉय, वो कहेगा क्या, कौन सा बॉय? यानी कि सिंगुलर है ना बॉय, ए, या तो ए आएगा या द आएगा, विदाउट ए एन नहीं यूज हो सकता सिंगुलर काउंटेबल। मेक इट अ पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए एन के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया एक तरह का। दिस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स कम टू सेकेंड रो, प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल, इसके आगे ए और एन नहीं आ सकता। बताइए क्यों नहीं आ सकता? यस, क्या नहीं?
प्लूरल देखिए, जब ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गए, बहुवचन हो गया, तो आगे ए एन कैसे लगाओगे? क्योंकि ए एन का मतलब तो एक होता है ना। यस, ए एन का मतलब है एक। और बॉयज अगर ज़्यादा हैं, एप्पल्स अगर ज़्यादा हैं, ए एन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उलट हो गया। एक तरफ ए कह रहे हो एक, और दूसरे पर एप्पल्स कह रहे हो एप्पल्स, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने ये लगा दी लाइन। मैं कह रहा था ना, चार्ट आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो, आई बेट। द एप्पल्स, देखिए विदाउट ए एन तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, और ए एन एक वचन होता है। द एप्पल्स इज पॉसिबल, द एप्पल्स इज पॉसिबल, और विदाउट द इज आल्सो, without the apples is also possible. Let's see how it is possible. The apples means when खास एप्पल की बात हो रही है, खास एप्पल की बात हो रही है, जैसे the apples in the basket are rotten, गल सड़ गई हैं, है ना, तो खास एप्पल की बात हो रही है ना। जैसे मैंने बॉय की बात की थी ना, कि स्टैंडिंग आउटसाइड, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, ऐसे ही द एप्पल इन द बास्केट आर रॉटन, गल गए। कौन से एप्पल? जो 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 बास्केट में है, टोकरी में है, बाकी दुनिया के तो ठीक हैं, है ना। यानी कि खास की बात कर रहे हैं, जो टोकरी में है, जनरल की बात नहीं कर रहे। जो शिमला में हैं, जो राजस्थान में एप्पल्स, कहीं भी एप्पल्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो टोकरी की बात करें। द एप्पल्स इन द बास्केट आर रॉटन, तो द आ जाएगा। विदाउट द भी पॉसिबल है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जैसे अगर हम जनरल बात करते हैं, जैसे एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, है ना, यहाँ कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल इज पॉसिबल, नो आर्टिकल हेयर, पॉसिबल, विदाउट इट इट इज पॉसिबल। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि हम किसी खास एप्पल की बात नहीं कर रहे, सारे कोई भी एप्पल हो, गला सड़ा हो, काला हो, पीला हो, कोई भी एप्पल हो, इट इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, गॉट इट, थैंक यू। नाउ कम टू द थर्ड रो, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जो गिना नहीं जा सकता। जैसे मिल्क, मिल्क को आप गिन नहीं सकते, ऐसे नहीं कह सकते 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, नो, है ना। कॉपर को आप ऐसे नहीं कह सकते 1 कॉपर 2 कॉपर 3 कॉपर, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, राइस, है ना, फ्लोर, ऑयल, ऑयल का भी क्या हम कहते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, 1 किलो 2 किलो, तो अनकाउंटेबल। तो ए एन इज नॉट पॉसिबल, isn't it? A is not possible. You cannot say a milk, you cannot say the milk, da तो हो सकता है, a और n, you cannot say a milk. So we have drawn a line over here, a and n is not possible, you cannot say a milk, but the milk is possible. The milk, again if it is particular, the milk in the jug is sour, खट्टा हो गया है, जग में जो पड़ा दूध है ना खट्टा है। The milk in the sour, the house I live in, जिस घर में मैं रहता हूँ, दा लग गया ना, the house I live in, particular, कोई और हाउस जनरल की बात नहीं कर रहे, मेरे घर की, the house I live in, the book you gave me is very good, 2 बुक आपने मुझे दी, the book, isn't, तो the is possible, है ना। मिल्क, द मिल्क, और मिल्क विदाउट द के भी पॉसिबल है। मिल्क इज गुड, जैसे एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, एयर इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, गोल्ड इज वेरी प्रेशियस मेटल, है ना। तो जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती उनके अगर दा भी लग सकता, ए नहीं लग सकता, है ना। तो दिस चार्ट ऑलमोस्ट सॉल्व्स योर 50% प्रॉब्लम्स, बट यू हैव टू एक्सप्लोर मोर, because it is a very complicated subject, most difficult subject in English language, a and the, most difficult,
But you can master gradually, day by day, doing practice, learning more. There are so many rules. I'm not giving you rules. Because if I give you rules, you will be confused. Let's do certain more things. I think you already know where to use a and where you use an. When a word starts with A, E, I, O, U, we use an apple. Here it is A. So it is A. There are 5 vowels in English. If any noun start with these 5 vowels, we use an, otherwise A. For example, a boy, not an boy, because it is B. B, it is not vowel, it is consonant. But we say an apple, because apple starts with a vowel sound A, an apple. But there are some problems here. MLA जो होता है उसको क्या कहेंगे? AMLA? No, an MLA. क्यों? क्योंकि जब हम M कहते हैं, MLAM, तो पहले A आता है, M मैं बाद में आता है, इसलिए हम एन लगाते हैं इसमें. आपने देखिए, ये नहीं देख रहे हैं कि ये वावल पहले है किसी के शुरू में. यू हैव टू सी द साउंड दे गिव आउट. देन यूरोपियन, आप कहोगे कि यहाँ वावल है, एन लगा दो. नो, ए, यू शुड यूज हियर ए, बिकॉज व्हेन यू से यूरोपियन, यू वर्ड या कम्स फर्स्ट, ऊ कम्स लेटर, वावल साउंड कम्स लेटर, है ना. वावल की साउंड बाद में सुनाई देगी. एम में तो पहले वावल की साउंड सुनाई देगी, जैसे एम, तो एन लगा दिया. यूरोपियन में पहले या की देगी और जो वावल साउंड है बाद में होगी, इसलिए ए यूरोपियन लगाएंगे हम. ठीक है ना. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन. यहाँ क्या लगाएंगे? आर यूरोपियन. एक चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब किसी के बारे में ये बताना हो कि वो क्या है, जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ? मैं टीचर हूँ. ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है? वो डॉक्टर है. ही इज अ डॉक्टर, क्या है? वो डॉक्टर है. तो ए एन जरूर लगाना आपने, है ना. ही इज अ डॉक्टर. एन एप्पल इज अ फ्रूट. एप्पल क्या है? एक फ्रूट है. क्या है? जब कुछ चीज़ बतानी हो क्या है तो ए फ्रूट जरूर लगाना है ना. एन एप्पल इज अ फ्रूट. द अर्थ इज अ प्लैनेट. क्या है अर्थ? प्लैनेट है. प्लैनेट, ए जरूर लगाना है आपने. किसी भी प्रोफेशन के बारे में कोई किसी को बताना है कि कोई क्या करता है, तो उसमें ए एन कभी लगाना नहीं भूलना. और एक बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर दा और दी भी सुनने में आता है, कुछ लोग दी भी यूज़ करते हैं, होता है. अगर तो नाउन के आगे वाल साउंड है, ए ई आई ओ यू में से कोई एक साउंड है, तो द एनिमल, दी एनिमल, क्या कहेंगे? दी एनिमल. अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, वावल साउंड से नहीं है, तो द पेन, द टेबल, है ना, द चेयर, द रूम. एक और बात जो ब्रीफली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मील्स से पहले नहीं लगाना, कोई आर्टिकल नहीं लगाना. मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना, सपर, जितने भी खाने हैं उनके आगे ए एन दा नहीं लगाना. ठीक है ना. हम जैसे किसी को पूछते ना, क्या ब्रेकफास्ट कब करते हो? व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट? दा ब्रेकफास्ट भी नहीं, ए भी नहीं, एन भी नहीं, जस्ट ब्रेकफास्ट. ऐसे ही जितने भी गेम्स हैं, गेम्स से पहले आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, है ना. आई लव फुटबॉल, दा नहीं, ए नहीं, एन नहीं. आई लाइक टेनिस, ए एन दा कुछ भी नहीं, है ना. इसी तरह से आपने प्रॉपर नाउन से पहले कोई, आपको कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, देखिए, है ना. प्रॉपर नाउन से पहले आपको कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कोई भी नाम है, रामनाथ, दा रामनाथ, ए रामनाथ, नो, कोई ज़रूरत नहीं है. दिल्ली प्रॉपर नाउन है तो कुछ नहीं लगाना आपने, ए एन दा नहीं लगाना. अमृतसर कुछ नहीं लगाना. लेकिन कहीं अपवाद हैं, द रेड फोर्ट हम कहते हैं, ऐसे कुछ अपवाद हैं, मैं आपको नहीं उसमें डालना चाहता मुसीबत में, है ना. ऐसे बहुत सारे नियम है. मैंने कहा ना, बहुत सबसे मुश्किल टॉपिक है ए एन दा का.
इंग्लिश में। लेकिन मैंने आपको एक ऐसी शुरुआत की है कि आप लर्न करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। अभी तक आज तक आपकी शुरुआत ही नहीं हुई थी, है ना। यू डिड नॉट गेट बेसिक क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल्स। गाइज, होप यू गॉट अ लॉट, लर्नड अ लॉट। और भी इस तरह की अगर आप जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल फंडामेंटल इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। और हमारा एक चैनल है टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप की तरह टेलीग्राम भी होता है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है ना। वहाँ हम बहुत सारी प्रैक्टिस देते हैं, आप लिख लिख के हमें दिखाते हो, वहाँ डालते हो, हम चेक करके आपको वापस कर देते हैं। तो वो भी हो तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक यू सो मच।